कहानी का तीसरा अध्याय। दंभिकासुर के बाकी सवाल। चौथी पहेली। चंद्रकांति रत्न का रहस्य। दंभिकासुर की गुफा में सन्नाटा छाया था। उसकी आंखों में अब वह दंभ फीका पड़ चुका था जो पहले हर शब्द में झलकता था। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी ने उसके अहंकार को बार बार झकझोरा था और अब वह अपनी अंतिम उम्मीदों को संजोए बैठा था। उसने गहरी सांस ली, अपनी विशाल भुजाएं फैलाईं और गुफा की चट्टानों को कंपाती आवाज में बोला, विक्रमादित्य, मत सोच कि तूने मेरे 3 सवाल हल करके मुझ पर विजय पा ली। मेरे पास अभी 4 और पहेलियां हैं और एक भी गलती तुझे पत्थर की मूर्ति में बदल देगी। सुन मेरी चौथी पहेली। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उनकी आंखों में न तो डर था न अधीरता। वे शांत चित्त होकर बोले, पूछ दंभिकासुर, तेरा हर कपट मेरी बुद्धि के सामने बौना साबित होगा। दंभिकासुर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गहराई आ गई। सुन विक्रमादित्य, वह बोला, किसी प्राचीन नगर में जिसे लोग सूर्य नगरी कहते थे, एक धनी सेठ रहता था। उसका नाम था चंद्रदास। चंद्रदास की दौलत की चर्चा 7 समंदर पार तक थी। वह अपनी उदारता और व्यापारिक कुशलता के लिए विख्यात था, लेकिन उसकी सबसे अनमोल धरोहर थी चंद्रकांति रत्न। यह रत्न इतना चमकीला था कि रात के अंधेरे में भी वह सूरज की तरह उजाला बिखेरता था। लोग कहते थे कि इसे स्वयं चंद्रदेव ने धरती पर भेजा था और यह सुख समृद्धि का प्रतीक था। चंद्रदास ने इस रत्न को अपने महल के सबसे गुप्त तहखाने में रखा था। तहखाना 7 तालों से बंद था और उसकी चाबियां केवल चंद्रदास के पास थीं। वह रत्न को हर पूर्णिमा की रात बाहर निकालता और उसकी चमक में ध्यान करता, मानो उसमें कोई दैवीय रहस्य छिपा हो। लेकिन सूर्य नगरी में हर आंख उस रत्न पर नहीं थी जो उसे पूछती थी। कुछ आंखें थीं जो उसकी चमक में लालच देखती थीं। एक रात जब चांद की रोशनी सूर्य नगरी के मकानों पर बिखर रही थी, एक चोर चंद्रदास के महल में घुसा। उसका नाम था कालिया, एक ऐसा चोर जिसकी चतुराई की कहानियां सूर्य नगरी की गलियों में गूंजती थीं। कालिया ने चंद्रदास के तहखाने के ताले तोड़ने की कला में महारत हासिल की थी। वह रात के साए में छिपता और उसकी चाल इतनी हल्की थी कि पत्तों की सरसराहट भी उसका साथ नहीं देती थी। उस रात कालिया ने चंद्रदास के महल की दीवारें फांदी, तहखाने का रास्ता ढूंढा और 7 तालों को एक एक करके खोल दिया। चंद्रकांति रत्न को देखते ही उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने रत्न को एक काले कपड़े में लपेटा और गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। अगली सुबह जब चंद्रदास ने तहखाना खोला तो उसका हृदय धक्क से रह गया। चंद्रकांति रत्न गायब था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह दौड़ता हुआ सूर्य नगरी के राजा महेंद्रपाल के दरबार में पहुंचा। उसने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, महाराज, मेरा सब कुछ लुट गया। चंद्रकांति रत्न मेरे पूर्वजों की धरोहर था, उसे चुरा लिया गया है। कृपया मेरी मदद करें। महेंद्रपाल एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वास पात्र सिपाही वीरेंद्र को बुलाया। वीरेंद्र की बुद्धि और साहस की कहानियां भी सूर्य नगरी में मशहूर थीं। राजा ने कहा, वीरेंद्र, इस चोरी की गुत्थी को सुलझाओ और चंद्रकांति रत्न को वापस लाओ। सूर्य नगरी की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। वीरेंद्र ने बिना समय गंवाए खोज शुरू की। उसने सूर्य नगरी की गलियों, सरायों और बाजारों को छान मारा। कई रातों की जाग और कई लोगों से पूछताछ के बाद उसे एक सुराग मिला। एक बूढ़ा व्यापारी जो सूर्य नगरी की सबसे पुरानी सराय में ठहरा था ने बताया कि उसने कालिया को देखा था। कालिया ने रात के अंधेरे में उसे एक चमकीला रत्न दिखाया था, लेकिन यह नहीं बताया कि वह कहां से आया। वीरेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कालिया का पीछा शुरू किया। कई दिनों की खोज के बाद वीरेंद्र ने कालिया को एक सुनसान जंगल में पकड़ लिया। कालिया के पास अब वह रत्न नहीं था। उसे राजा के सामने पेश किया गया। कालिया ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मैंने रत्न चुराया था, यह सच है, लेकिन मैंने उसे एक नदी के किनारे छिपा दिया था। जब मैं उसे लेने वापस गया तो वह गायब था। शायद कोई और उसे ले गया। महेंद्रपाल ने कालिया को कैदखाने में डाल दिया और वीरेंद्र को नदी के किनारे खोज करने का आदेश दिया, लेकिन चंद्रदास का धैर्य जवाब दे रहा था।
वह दरबार में आकर बोला, महाराज, चंद्रकांति रत्न मेरे लिए केवल धन नहीं, मेरे पूर्वजों की आत्मा है। अगर वह नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कई दिन बीत गए। वीरेंद्र ने नदी के किनारे हर पत्थर और हर झाड़ी छान मारी, लेकिन रत्न का कोई अता पता नहीं था। सूर्य नगरी में निराशा का माहौल छाने लगा। आखिरकार महेंद्रपाल ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। उन्होंने सारी प्रजा को आमंत्रित किया और घोषणा की, जो कोई भी चंद्रकांति रत्न के बारे में कुछ जानता हो वह बिना डर के सामने आए, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। सभा में सन्नाटा था। तभी भीड़ में से एक गरीब मछुआरा जिसका नाम था हरिया आगे आया। उसका चेहरा सादगी से भरा था और उसकी आंखों में डर के साथ साथ ईमानदारी झलक रही थी। उसने कांपते हाथों से एक छोटा सा कपड़ा खोला और उसमें चंद्रकांति रत्न चमक रहा था। उसने कहा, महाराज, मैंने यह रत्न नदी में मछली पकड़ते समय पाया था। मुझे नहीं पता था कि यह इतना कीमती है। मैंने इसे अपनी झोपड़ी में रख लिया क्योंकि यह मेरे बच्चों को रात में रोशनी देता था। जब मैंने आपकी घोषणा सुनी तो मैं इसे लौटाने चला आया। चंद्रदास ने रत्न को देखते ही उसे पहचान लिया। उसकी आंखें खुशी से भर आईं और वह हरिया के सामने झुक गया। तुमने मेरी जिंदगी बचा दी भाई, उसने कहा। महेंद्रपाल ने हरिया को एक थैला स्वर्ण मुद्राओं से भरा इनाम दिया और कालिया को चोरी के लिए 7 साल की सजा सुनाई। सूर्य नगरी में फिर से उत्सव का माहौल छा गया। दंभिकासुर ने अपनी कहानी खत्म की और विक्रमादित्य की ओर देखकर मुस्कुराया। अब बता विक्रमादित्य, वह बोला, इस कहानी में सबसे बड़ा दोषी कौन था? कालिया जिसने चोरी की, हरिया जिसने रत्न रख लिया, महेंद्रपाल जिन्होंने रत्न की खोज में इतना वक्त लिया, या फिर कोई और? विक्रमादित्य ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो सारी कहानी को अपने मन में उतार रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, दंभिकासुर, सबसे बड़ा दोषी था चंद्रदास स्वयं। दंभिकासुर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चंद्रदास, उसने चिल्लाकर कहा, वह तो पीड़ित था, तू यह कैसे कह सकता है? विक्रमादित्य ने अपनी तलवार की मूठ को और मजबूती से पकड़ा और बोले, सुन दुष्ट राक्षस, इसकी चमक लालचियों को आकर्षित कर सकती है। फिर भी उसने रत्न की सुरक्षा के लिए केवल 7 ताले लगाए, जिन्हें एक चतुर चोर आसानी से तोड़ सकता था। उसने न तो अपने तहखाने की रक्षा के लिए सिपाहियों की चौकसी बिठाई, न ही रत्न को किसी गुप्त स्थान पर छिपाया। उसकी यह लापरवाही ही चोरी की वजह बनी। कालिया ने चोरी की, यह उसका अपराध है, लेकिन वह एक चोर था, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? हरिया ने रत्न रख लिया क्योंकि उसे उसकी कीमत का पता नहीं था और उसने ईमानदारी से उसे लौटा दिया। महेंद्रपाल ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की और अंत में रत्न मिल भी गया, लेकिन इस सारी घटना की जड़ थी चंद्रदास की लापरवाही। अगर वह अपने रत्न की रक्षा में सजग होता तो सूर्य नगरी को यह दिन न देखना पड़ता। इसलिए सबसे बड़ा दोषी चंद्रदास है। विक्रमादित्य का जवाब सुनकर दंभिकासुर का चेहरा मुरझा गया। गुफा में एक भारी सन्नाटा छा गया। दंभिकासुर की सांसें तेज हो रही थीं और उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। वह जानता था कि उसकी चौथी पहेली भी व्यर्थ गई। फिर भी उसने अपने अहंकार को संभाला और बोला, ठीक है विक्रमादित्य, तूने यह सवाल हल कर लिया, लेकिन मेरी अगली पहेली तुझे और उलझाएगी। सुन मेरी 5वीं पहेली। 5वीं पहेली। जीवंती का चमत्कार। दंभिकासुर ने गुफा की दीवार पर अपनी गदा ठोकी, जिससे चट्टानें कांप उठी। उसकी आंखों में क्रोध और निराशा का मिश्रण था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, सुन विक्रमादित्य, किसी घने वन के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसे लोग हरिपुर कहते थे। वहां एक बूढ़ा कारीगर रहता था जिसका नाम था विश्वकर्मा। विश्वकर्मा की उंगलियों में जादू था। वह लकड़ी से ऐसी मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते। उसकी मूर्तियां इतनी जीवंत होती थीं कि लोग कहते, इनमें बस सांसों की कमी है। विश्वकर्मा का जीवन सादगी से भरा था। उसकी छोटी सी झोपड़ी में न तो सोने चांदी की चमक थी, न ही वैभव का ठाठ, लेकिन उसका हृदय इतना विशाल था कि वह हर जीव में प्रेम देखता था। एक दिन
उसने अपनी सारी कला को एक मूर्ति में उतारने का फैसला किया। कई महीनों की मेहनत, रातों की जाग और अनगिनत प्रार्थनाओं के बाद उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो देखने में बिल्कुल जीवित कन्या जैसी थी। उसने उसका नाम रखा जीवंती। जीवंती की आंखें ऐसी थीं जैसे तारे झिलमिलाते हों। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे सूरज की पहली किरण। विश्वकर्मा ने उसे अपनी झोपड़ी में सबसे सुंदर कोने में रखा। वह उससे बातें करता, उसे रंग बिरंगे कपड़े पहनाता और हर सुबह उसके सामने फूल चढ़ाता। गांव वाले उसकी इस आदत को पागलपन कहते थे। बच्चे हंसते, बूढ़े सिर हिलाते और जवान कानाफूसी करते, लेकिन विश्वकर्मा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह कहता, जीवंती मेरी बेटी है, तुम्हें क्या पता उसमें मेरा प्रेम बसता है। हरिपुर में एक दिन एक अमीर व्यापारी आया जिसका नाम था धनपाल। धनपाल की आंखें हमेशा चमकती थीं, लेकिन उस चमक में लालच की छाया थी। उसने विश्वकर्मा की झोपड़ी में जीवंती को देखा और मंत्रमुग्ध हो गया। उसने विश्वकर्मा से कहा, बूढ़े, यह मूर्ति मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इतने धन से तुम्हारा बुढ़ापा सुख से कटेगा। विश्वकर्मा ने शांत स्वर में जवाब दिया, धनपाल, यह मूर्ति नहीं, मेरी बेटी है, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। धनपाल का चेहरा तमतमा गया। वह लालच का गुलाम था और उसकी इच्छाएं जब पूरी न होती तो वह क्रोध में आग की तरह भड़क उठता था। उसने गांव वालों को उकसाना शुरू किया, यह बूढ़ा पागल हो गया है। वह चिल्लाया, एक लकड़ी के टुकड़े को बेटी कहता है, इसे समझाओ कि वह इसे बेच दे, वरना इसका भला नहीं होगा। गांव के मुखिया रामदास एक समझदार लेकिन कमजोर इरादों वाला इंसान था। उसने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, विश्वकर्मा, यह मूर्ति केवल लकड़ी है, इसे बेच दो। धनपाल का प्रस्ताव ठीक है, तुम्हें धन मिलेगा और गांव में शांति रहेगी। विश्वकर्मा ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, यह मेरा विश्वास है। जीवंती मेरे लिए लकड़ी नहीं, मेरी संतान है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। धनपाल ने जब देखा कि विश्वकर्मा नहीं माना तो उसने एक नीच योजना बनाई। एक रात जब हरिपुर सो रहा था, धनपाल ने अपने 2 विश्वास पात्र नौकरों को साथ लिया और विश्वकर्मा की झोपड़ी में घुस गया। उन्होंने जीवंती को एक काले कपड़े में लपेटा और चुपके से जंगल की ओर ले गए। सुबह जब विश्वकर्मा ने अपनी झोपड़ी खोली तो उसका हृदय फट पड़ा। जीवंती गायब थी। वह रोता हुआ मुखिया के पास पहुंचा और बोला, मेरी बेटी को चुरा लिया गया, कृपया उसे ढूंढो। मुखिया ने धनपाल को बुलाया। धनपाल ने निर्दोष बनकर कहा, मैंने कोई मूर्ति नहीं चुराई, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है। विश्वकर्मा का मन टूट गया। वह गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद वह एक सिद्ध साधु के आश्रम में पहुंचा, जिसे लोग सत्य दृष्टि कहते थे। साधु का चेहरा तेज से दमकता था और उनकी आंखें मानो हर सच को भेद सकती थीं। विश्वकर्मा ने अपनी सारी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तेरा प्रेम सच्चा है। जो प्रेम इतना गहरा हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुझे एक मंत्र दूंगा, इसे आज रात पूरे मन से जपना, जो होगा उसे स्वीकार करना। विश्वकर्मा ने साधु का आशीर्वाद लिया और उनकी बताई जगह पर एक छोटे से मंदिर में रात बिताई। उसने साधु का दिया मंत्र जपना शुरू किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मंदिर में एक अजीब सी शांति छाने लगी। अचानक एक तेज रोशनी फूटी, मानो सूरज रात में उगाया हो। विश्वकर्मा ने आंखें खोली और उसके सामने जीवंती खड़ी थी, लेकिन अब वह लकड़ी की मूर्ति नहीं थी। वह एक जीवित कन्या थी, जिसकी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता झलक रही थी। जीवंती ने विश्वकर्मा को गले लगाया और बोली, पिता, तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीवन दिया, तुम्हारा विश्वास ही मेरा जन्म है। अगले दिन विश्वकर्मा और जीवंती हरिपुर लौटे। गांव वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। धनपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डर के मारे जीवंती को देखा और अपने अपराध कबूल कर लिए। उसने कहा, मैंने जीवंती को चुराया था, मुझे माफ कर दो। मुखिया ने धनपाल को सजा दी। उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा और उसका सारा धन गांव के कल्याण के लिए ले लिया गया। विश्वकर्मा और जीवंती ने हरिपुर में सुखी जीवन जिया और उनकी कहानी गांव की गलियों में एक किंवदंती बन गई।
दंभिकासुर ने अपनी कहानी खत्म की और विक्रमादित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी। अब बता विक्रमादित्य, वह बोला, इस कहानी में सबसे बड़ा गुण किसका था? विश्वकर्मा का, जिसने मूर्ति को बेटी माना, साधु का, जिसने मंत्र दिया, या जीवंती का, जो जीवित हो गई? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें गुफा की छत की ओर उठीं, मानो वे हरिपुर के उस छोटे से मंदिर में खड़े हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, दंभिकासुर, सबसे बड़ा गुण विश्वकर्मा का था। दंभिकासुर ने क्रोध से अपनी गदा जमीन पर दे मारी। विश्वकर्मा, वह चिल्लाया। साधु ने मंत्र दिया, जीवंती जीवित हो गई। विश्वकर्मा ने तो बस एक मूर्ति बनाई और पागलपन दिखाया। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन पापी राक्षस, विश्वकर्मा का गुण उसका सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास था। उसने जीवंती को केवल मूर्ति नहीं, अपनी बेटी माना। यह प्रेम इतना गहरा था कि उसने गांव वालों की हंसी, धनपाल के लालच और मुखिया के दबाव को भी नजरअंदाज कर दिया। जब जीवंती चुराई गई तब भी उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वह साधु के पास गया और उसने मंत्र को पूरे मन से जपा। साधु का मंत्र और जीवंती का जीवित होना विश्वकर्मा के प्रेम और विश्वास का ही फल था। अगर विश्वकर्मा ने शुरुआत में हार मान ली होती या जीवंती को बेच दिया होता तो यह चमत्कार कभी ना होता। इसलिए सबसे बड़ा गुण विश्वकर्मा का था, उसका प्रेम, जो मृत लकड़ी में भी जीवन फूंक गया। दंभिकासुर का चेहरा अब राख की तरह सफेद हो गया था। उसकी सांसें भारी थीं और उसकी आंखों में हार की छाया साफ दिख रही थी। गुफा में एक अजीब सी शांति छा गई। दंभिकासुर ने अपनी गदा को कसकर पकड़ा और बोला, विक्रमादित्य, तूने 5वीं पहेली भी हल कर ली, लेकिन मेरे पास अभी 2 और सवाल हैं। मेरी अगली पहेली तुझ पर भारी पड़ेगी। 6ठी पहेली। खजाने की खोज। दंभिकासुर ने गुफा की दीवारों को थपथपाया, मानो अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज में अब पहले जैसी दहशत नहीं थी, लेकिन वह फिर भी अपनी पूरी ताकत से बोला, सुन विक्रमादित्य, किसी घने जंगल में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक तपस्वी रहता था। उसका नाम था अग्निदत्त। अग्निदत्त ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उसकी सिद्धियों की ख्याति 7 लोकों में फैली थी। उसका आश्रम एक छोटा सा मंदिर था जो जंगल के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे बना था। वहां आने वाला हर जीव, चाहे वह पशु हो या मानव, उसके तेज से प्रभावित हो जाता था। एक दिन जंगल में एक चरवाहा भटकता हुआ अग्निदत्त के आश्रम में पहुंचा। उसका नाम था गोपाल। गोपाल एक साधारण इंसान था जिसके पास न तो धन था न वैभव, लेकिन उसका हृदय इतना साफ था कि वह हर जीव में भगवान का अंश देखता था। उसने अपने भैंसों को बरगद के पेड़ से बांधा और अग्निदत्त के सामने सिर झुकाया। महाराज, उसने कहा, मैं एक गरीब चरवाहा हूं। मेरा जीवन सादा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह और सार्थक हो। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाए। अग्निदत्त ने गोपाल की आंखों में देखा। उसकी सादगी और सच्चाई ने तपस्वी का मन मोह लिया। उन्होंने कहा, बेटा, सच्चाई और दया ही जीवन का सबसे बड़ा धन है, लेकिन मैं तुझे एक कठिन परीक्षा दूंगा। इस जंगल में एक गुफा है जहां एक प्राचीन खजाना छिपा है। यह खजाना केवल वही पा सकता है जिसका मन शुद्ध हो। गुफा के रास्ते में 3 द्वार हैं और प्रत्येक द्वार पर एक रक्षक है। हर रक्षक एक सवाल पूछेगा। सही जवाब दिया तो रास्ता खुलेगा, गलत जवाब का मतलब है मृत्यु। क्या तू तैयार है? गोपाल का हृदय धक धक करने लगा। वह एक साधारण चरवाहा था जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, न ही कोई पहेली सुलझाई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, महाराज, अगर यह परीक्षा मेरे जीवन को सार्थक बनाएगी तो मैं तैयार हूं। अग्निदत्त ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और गुफा का रास्ता बताया। गोपाल ने अपने भैंसों को आश्रम में छोड़ा और अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल इतना घना था कि पेड़ों की छांव में दिन भी रात जैसा लगता था। आखिरकार वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था और उस पर प्राचीन लेख खुदे हुए थे जिन्हें कोई साधारण इंसान नहीं पढ़ सकता था। पहला द्वार एक विशाल शेर का था। शेर की मानें आग की तरह लाल थीं और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने गरज कर पूछा, बता गोपाल, इस संसार में सबसे बलवान कौन है?
गोपाल ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की। उसने अपने जीवन के हर पल को याद किया। वह तूफान जिसमें उसने अपनी भैंसों को बचाया था, वह बाढ़ जिसमें उसने गांव वालों की मदद की थी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, शेरराज, सबसे बलवान है समय, क्योंकि समय के सामने राजा, रंक और यहां तक कि तुम भी झुक जाते हो। शेर ने गोपाल को गौर से देखा। उसकी गरज रुक गई और वह एक ओर हट गया। पहला द्वार खुल गया। गोपाल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। दूसरा द्वार एक सर्प का था। सर्प इतना विशाल था कि उसका फन गुफा की छत को छू रहा था। उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं और उसका फुफकार गुफा में गूंज रहा था। उसने पूछा, बता गोपाल, इस संसार में सबसे मूल्यवान क्या है? गोपाल ने अपने गांव को याद किया। वहां लोग धन के पीछे भागते थे, लेकिन गोपाल को हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की मुस्कान सबसे कीमती लगती थी। उसने जवाब दिया, सर्पराज, सबसे मूल्यवान है सच्चाई, क्योंकि सच्चाई ही हर रिश्ते और विश्वास की नींव है। सर्प ने अपनी जीभ लपलपाई, मानो गोपाल के जवाब को परख रहा हो। फिर उसने अपना फन झुकाया और रास्ता दे दिया। दूसरा द्वार भी खुल गया। तीसरा द्वार एक वृद्धा का था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठी थी, जिसके चारों ओर जंगल की लताएं लिपटी थीं। उसकी आंखें ढसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक गहरी समझ छलक रही थी। उसने कमजोर स्वर में पूछा, बता गोपाल, सबसे बड़ा सुख क्या है? गोपाल ने अपने जीवन के सबसे सुखद पल याद किए। उसे वह दिन याद आया जब उसने एक भूखे बच्चे को अपनी रोटी दी थी और बच्चे की मुस्कान ने उसके मन को शांति दी थी। उसने कहा, माई, सबसे बड़ा सुख है दूसरों को सुख देना, क्योंकि इससे मन को जो शांति मिलती है वह किसी धन से नहीं मिलती। वृद्धा ने मुस्कुराकर गोपाल को देखा। उसकी झुर्रियों में एक गहरी संतुष्टि झलक रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और तीसरा द्वार खुल गया। गोपाल अब गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच सोने चांदी से भरे संदूक, हीरे जवाहरात और अनमोल रत्न बिखरे पड़े थे। कक्ष की छत पर चमकते हुए पत्थर जड़े थे, जो पूरे कक्ष को स्वर्ग जैसा बना रहे थे। लेकिन गोपाल की नजर उन चमकती चीजों पर नहीं रुकी। उसने एक छोटा सा हीरा देखा जो एक कोने में पड़ा था। वह हीरा सादा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। गोपाल ने उसे उठाया और वापस लौट पड़ा। जब वह अग्निदत्त के आश्रम में पहुंचा तो उसने हीरा तपस्वी को सौंप दिया और बोला, महाराज, यह हीरा मैंने गांव के मंदिर में चढ़ाने के लिए लाया है, ताकि गांव का कल्याण हो। अग्निदत्त ने गोपाल की आंखों में देखा। उनकी मुस्कान में गर्व और संतुष्टि थी। उन्होंने कहा, बेटा, तूने सच्चा खजाना पा लिया। वह है तेरा शुद्ध हृदय। दंभिकासुर ने अपनी कहानी खत्म की और विक्रमादित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। अब बता विक्रमादित्य, वह बोला, गोपाल की सबसे बड़ी जीत क्या थी? खजाने तक पहुंचना, सवालों के जवाब देना, या हीरा तपस्वी को सौंपना? विक्रमादित्य ने गुफा की छत की ओर देखा, मानो गोपाल की सादगी को अपने मन में उतार रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, दंभिकासुर, गोपाल की सबसे बड़ी जीत थी उसकी निस्वार्थता। दंभिकासुर ने गुस्से से अपनी गदा फेंकी, जो गुफा की दीवार से टकराकर चूर चूर हो गई। निस्वार्थता, वह चिल्लाया। उसने खजाना पाया, सवाल हल किए, हीरा दान किया। तू इसे निस्वार्थता क्यों कहता है? विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को जमीन पर टिकाया और बोले, सुन पापी राक्षस, गोपाल एक साधारण चरवाहा था जिसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने खजाने की लालच को ठुकरा दिया। उसने तीनों रक्षकों के सवालों का जवाब अपनी सादगी और सच्चाई से दिया। जब वह खजाने तक पहुंचा तो उसने सारा धन छोड़कर केवल एक हीरा लिया, वह भी अपने लिए नहीं, गांव के कल्याण के लिए। उसकी निस्वार्थता ही वह शक्ति थी जिसने उसे हर द्वार पर विजय दिलाई। खजाना पाना, सवाल हल करना और हीरा दान करना, ये सब उसकी निस्वार्थता के परिणाम थे। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दंभिकासुर का चेहरा अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। गुफा में एक भयावह सन्नाटा छा गया। वह जानता था कि उसकी छठी पहेली भी विक्रमादित्य की बुद्धि के सामने हार गई। उसने कांपते स्वर में कहा, विक्रमादित्य, मेरी आखिरी पहेली, यह तुझे जरूर उलझाएगी। सुन मेरी सातवीं और अंतिम पहेली। सातवीं पहेली,
सत्य विजय तलवार का रहस्य दंभिकासुर ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की। उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका था। उसने गुफा की छत की ओर देखा, मानो अपने वरदान को याद कर रहा हो, और फिर बोला, सुन विक्रमादित्य, किसी प्राचीन राज्य में, जिसे लोग धर्मनगरी कहते थे, 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई था रघु और छोटा भाई था मधु। दोनों एक ही गुरु विश्वामित्र के शिष्य थे। विश्वामित्र की तपस्या और युद्ध कला की ख्याति तीनों लोकों में थी। रघु और मधु दोनों युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन उनके स्वभाव एकदम अलग थे। रघु का हृदय दया और करुणा से भरा था। वह हर जरूरतमंद की मदद करता, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। मधु दूसरी ओर स्वार्थी और क्रोधी था। वह हमेशा अपनी ताकत और ख्याति की तलाश में रहता था। फिर भी दोनों भाइयों में एक गहरी दोस्ती थी, जो उनके गुरु के आश्रम में पनपी थी। एक दिन विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। उनके सामने एक तलवार रखी थी, जिसका नाम था सत्य विजय। यह तलवार साधारण नहीं थी। इसका फल चांदी की तरह चमकता था और उसकी मूठ पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। विश्वामित्र ने कहा, यह तलवार केवल वही धारण कर सकता है जिसका हृदय सच्चाई और न्याय से भरा हो। मैं तुम दोनों को एक परीक्षा दूंगा। जो इस तलवार को उठा लेगा, वही इसका असली हकदार होगा। परीक्षा थी एक खतरनाक राक्षस को हराने की। यह राक्षस, जिसका नाम था कालवृक, धर्म नगरी के पास के जंगल में रहता था। वह रात के अंधेरे में गांव वालों पर हमला करता, उनके पशुओं को मारता और खेतों को तबाह करता। विश्वामित्र ने कहा, जो राक्षस को हराएगा और गांव वालों को बचाएगा, वही सत्य विजय तलवार का हकदार होगा। रघु और मधु ने अपने हथियार संभाले और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, जो भूख से तड़प रही थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और उसका शरीर कांप रहा था। रघु ने तुरंत अपनी थैली से रोटी निकाली और उसे दे दी। उसने कहा, माई, इसे खाओ, तुम्हारा पेट भरेगा तो मेरा मन शांत होगा। मधु ने तिरस्कार से कहा, रघु, यह वक्त दान पुण्य का नहीं है। राक्षस को मारने चल, वरना तलवार हमसे छिन जाएगी। लेकिन रघु ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बूढ़ी औरत को पानी भी पिलाया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक घायल हिरण मिला। उसका पैर एक जाल में फंस गया था और वह दर्द से कराह रहा था। रघु ने तुरंत हिरण को जाल से आजाद किया और उसकी मरहम पट्टी की। उसने हिरण को पानी पिलाया और उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा। मधु फिर बिगड़ा, रघु, तू पागल है। यह हिरण हमारा क्या बिगाड़ेगा? राक्षस को मारने में देर हो रही है। रघु ने शांत स्वर में कहा, मधु, हर जीव की जान कीमती है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो राक्षस को मारने का क्या फायदा? आखिरकार दोनों राक्षस की गुफा के पास पहुंचे। कालवृक का रूप भयानक था। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसके नाखून तलवारों की तरह तेज थे। उसने गांव वालों को घेर रखा था, जो डर से कांप रहे थे। रघु ने तुरंत गांव वालों को बचाने की योजना बनाई। उसने कालवृक का ध्यान अपनी ओर खींचा और चिल्लाया, कालवृक, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। कालवृक ने रघु पर हमला किया। रघु ने अपनी तलवार से उसका मुकाबला किया, लेकिन उसका मकसद गांव वालों को बचाना था। उसने कालवृक को गुफा से दूर खींच लिया ताकि गांव वाले भाग सकें। इस बीच मधु ने मौका देखा और कालवृक की पीठ पर तलवार से वार किया। कालवृक घायल हो गया और दहाड़ता हुआ जंगल में भाग गया। मधु ने जोर से चिल्लाया, मैंने राक्षस को हराया। सत्य विजय तलवार मेरा हक है। दोनों भाई विश्वामित्र के आश्रम में लौटे। मधु ने अपनी वीरता की कहानी सुनाई, लेकिन रघु चुप रहा। विश्वामित्र ने दोनों को सत्य विजय तलवार के पास ले जाकर कहा, अब इसे उठाओ। मधु ने तलवार को उठाने की कोशिश की। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन तलवार टस से मस न हुई। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। फिर रघु ने तलवार को छुआ। जैसे ही उसका हाथ तलवार की मूठ पर पड़ा, तलवार हल्की हो गई और स्वयं उसके हाथ में आ गई। वह चमकने लगी, मानो सूरज की किरणें उसमें समा गई हों। मधु ने गुस्से में चिल्लाया, यह धोखा है। मैंने राक्षस को हराया। तलवार मेरा हक है। विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, मधु, कालवृक भागा है, मरा नहीं, और सत्य विजय तलवार ने अपना मालिक चुन लिया।
दंभिकासुर ने अपनी कहानी खत्म की और विक्रमादित्य की ओर देखा। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखें उम्मीद और डर से भरी थीं। अब बता विक्रमादित्य, वह बोला। सत्य विजय तलवार ने रघु को क्यों चुना? क्या इसलिए कि उसने राक्षस को नहीं मारा, या उसकी दयालुता के कारण, या कोई और कारण था? विक्रमादित्य ने गुफा की दीवारों को देखा, मानो रघु और मधु की कहानी उनके सामने जीवंत हो रही हो। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, दंभिकासुर, सत्य विजय तलवार ने रघु को इसलिए चुना क्योंकि उसका हृदय सत्य और न्याय से भरा था। दंभिकासुर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची। यह क्या जवाब है? वह चिल्लाया। रघु ने तो राक्षस को मारा भी नहीं। उसकी दयालुता बूढ़ी औरत और हिरण के लिए थी, राक्षस से लड़ने में नहीं। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को जमीन पर टिकाया और बोले, सुन दुष्ट राक्षस, सत्य विजय तलवार केवल वीरता की प्रतीक नहीं थी, बल्कि सत्य और न्याय की प्रतीक थी। मधु ने कालवृक्ष पर वार किया, लेकिन उसका मकसद केवल तलवार हासिल करना था। उसने न तो गांव वालों की चिंता की, न ही रास्ते में किसी की मदद की। उसका हृदय स्वार्थ और क्रोध से भरा था। रघु ने गांव वालों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। उसने बूढ़ी औरत और हिरण की मदद करके दिखाया कि उसका हृदय निस्वार्थ और दयालु है। उसने कालवृक्ष से लड़ते समय भी सत्य का साथ दिया। वह गांव वालों को बचाना चाहता था, न कि केवल तलवार जीतना। सत्य विजय तलवार ने रघु को इसलिए चुना क्योंकि उसने सच्चाई और न्याय को अपने हर कदम पर जिया। यही उसका असली गुण था। दंभिकासुर का चेहरा अब पूरी तरह ढह चुका था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका शरीर कांप रहा था। गुफा में एक भयावह सन्नाटा छा गया। वह जानता था कि उसकी 7वीं और अंतिम पहेली भी विक्रमादित्य की बुद्धि के सामने हार गई। उसने कांपते स्वर में कहा, विक्रमादित्य, तूने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। अंतिम मुकाबला। सत्य की विजय। विक्रमादित्य ने गुफा की छत की ओर देखा, मानो सत्य दृष्टि साधु और अग्निदत्त का आशीर्वाद उनके साथ हो। फिर उन्होंने गर्जना की, हाँ दंभिकासुर, मैंने तेरे 7 सवालों का जवाब दे दिया। तेरा वरदान, जिसे तूने अपनी ताकत समझा था, अब तुझ पर ही भारी पड़ गया है। बोल, अब तू क्या करेगा? तेरे अत्याचारों का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। दंभिकासुर की आंखों में अब केवल डर बाकी था। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं विक्रमादित्य, तू मेरे सवालों को हल कर सकता है, लेकिन मुझे युद्ध में नहीं हरा सकता। आ, मुझसे मल युद्ध कर और देख तेरा क्या हाल होता है। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली। उसका फल चांदनी की तरह चमक रहा था और उसकी मूठ पर नक्काशी चमक रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है दंभिकासुर, अगर युद्ध ही तेरा अंतिम रास्ता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन याद रख, यह युद्ध केवल मेरे और तेरे बीच नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के बीच है। दंभिकासुर ने अपनी विशाल गदा उठाई। गदा इतनी भारी थी कि उसे उठाने से गुफा की जमीन हिल गई। उसने गदा को हवा में लहराया और विक्रमादित्य पर टूट पड़ा। गुफा में धूल का गुबार उठा और चट्टानें कांपने लगीं। दंभिकासुर की हर चाल में उसका क्रोध और निराशा झलक रही थी, लेकिन विक्रमादित्य की फुर्ती और युद्ध कौशल के सामने उसकी ताकत कम पड़ने लगी। विक्रमादित्य ने एक तेज चाल से दंभिकासुर की गदा को चकनाचूर कर दिया। गदा के टुकड़े गुफा की दीवारों से टकराकर बिखर गए। दंभिकासुर ने दहाड़कर कहा, यह नहीं हो सकता, मैं अमर हूं। विक्रमादित्य ने कहा, दंभिकासुर, तेरा अंत निश्चित है। तूने अपने वरदान का दुरुपयोग करके कितने ही निर्दोषों को पत्थर बनाया। तूने कितने घर उजाड़े, कितने सपने तोड़े। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। इतना कहकर विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को हवा में लहराया। तलवार पर एक तेज रोशनी चमकी, मानो स्वयं सूर्यदेव उसमें समा गए हों। उन्होंने एक ऐसा वार किया कि दंभिकासुर की छाती चीर गई। दंभिकासुर ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, विक्रमादित्य, तू सचमुच वीर श्रेष्ठ है। और वह धराशायी हो गया। उसी क्षण गुफा में एक तेज रोशनी फूटी। लखन और महेंद्र की पत्थर की मूर्तियां, जो गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी थीं, फिर से जीवित हो उठीं। उनकी आंखों में जीवन की चमक लौट आई। गुफा में बंधे सारे लोग, जिन्हें दंभिकासुर ने अपने छल से कैद किया था, आजाद हो गए।
गुफा की दीवारों पर खुदे हुए भयानक चित्र धीरे धीरे मिटने लगे और एक पवित्र शांति छा गई। विक्रमादित्य ने लखन और महेंद्र को देखा। दोनों भाई अभी भी सदमे में थे, लेकिन उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। विक्रमादित्य ने कहा, लखन, महेंद्र, तुम अब आजाद हो। तुम्हारी माँ और भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो अपने घर लौट चलें। बूढ़ी माँ का मिलन विक्रमादित्य लखन और महेंद्र को लेकर उस गांव पहुंचे जहां बूढ़ी माँ और उसकी बहू रहती थीं। गांव का नाम था आनंदपुर। आनंदपुर एक छोटा सा गांव था जहां खेतों की हरियाली और नदी की कलकल गूंजती थी। लेकिन बूढ़ी माँ के घर में कई महीनों से सन्नाटा पसरा था। जब विक्रमादित्य ने गांव में प्रवेश किया तो गांव वालों ने उनका स्वागत किया, लेकिन बूढ़ी माँ को जैसे ही पता चला कि उसके बेटे लौट आए हैं, वह दौड़ती हुई अपने घर के आंगन में आई। उसने लखन और महेंद्र को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसका कांपता हुआ शरीर खुशी से थरथराने लगा। वह चिल्लाई, मेरे लाल, तुम जिंदा हो। वह दोनों को गले लगाने दौड़ी और उसकी बहू, जो पास ही खड़ी थी, भी रोते हुए उनके पास आई। दोनों बेटों ने अपनी मां को गले लगाया और आंगन में एक ऐसी खुशी छा गई जो शब्दों से परे थी। बूढ़ी मां ने विक्रमादित्य के चरणों में सिर रख दिया। महाराज, उसने कांपते स्वर में कहा, आपने मेरे सूने जीवन में फिर से रोशनी भर दी। आप साक्षात नारायण हैं। विक्रमादित्य ने उसे प्यार से उठाया और कहा, माई, यह मेरा कर्तव्य था। तुम्हारे बेटों को दंभिकासुर ने अपने छल से पत्थर बना दिया था। उसने न जाने कितने लोगों को कैद किया था, लेकिन अब वह राक्षस मारा गया है और तुम्हारा परिवार फिर से एक हो गया है। लखन ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमने सुना था कि दंभिकासुर को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपने न केवल उसे हराया बल्कि हमें भी आजादी दी। हम आपके आर्णी हैं। महेंद्र ने कहा, महाराज, हमारी माँ और भाभी ने हमें बताया कि आपने उनके दुख में कितना साथ दिया। हमारा जीवन अब आपका है। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, लखन, महेंद्र, तुम्हारा जीवन तुम्हारी माँ और गांव के लिए है। इसे सुख और सेवा से भर दो। यही मेरा इनाम होगा। आनंदपुर में उस दिन उत्सव का माहौल छा गया। गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ नाचने लगे, औरतें मंगल गीत गाने लगीं और बच्चे विक्रमादित्य के पीछे पीछे दौड़ने लगे। बूढ़ी माँ ने अपने घर में एक छोटा सा भोज रखा जिसमें विक्रमादित्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। उपसंहार। विक्रमादित्य की वापसी। कई दिनों तक आनंदपुर में रुकने के बाद विक्रमादित्य अपने राज्य उज्जैनी की ओर लौटे। जब वे उज्जैनी के विशाल द्वारों पर पहुंचे तो उनकी प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। दरबार में ढोल नगाड़े बजे और फूलों की मालाएं बिछाई गईं। मंत्रियों ने उनका अभिनंदन किया और कवियों ने उनकी वीरता के गीत गाए। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में बैठकर दंभिकासुर की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मेरी प्रजा, यह युद्ध केवल एक राक्षस के खिलाफ नहीं था। यह युद्ध था सत्य और असत्य के बीच, बुद्धि और अहंकार के बीच। दंभिकासुर ने अपने वरदान का दुरुपयोग करके कई निर्दोषों को कष्ट दिया, लेकिन सत्य और बुद्धि के सामने कोई अहंकार टिक नहीं सकता। हमें हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। उस दिन से उज्जैनी में एक नया जोश छा गया। लोग विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और वीरता की कहानियां गाने लगे। बूढ़ी माँ, लखन और महेंद्र की कहानी भी दूर दूर तक फैली और वह एक प्रेरणा बन गई। दंभिकासुर का नाम इतिहास के अंधेरे में दफन हो गया, लेकिन विक्रमादित्य का नाम सूरज की तरह चमकता रहा। राजा विक्रम की तरह अगर आप भी सच्चाई और साहस की कहानियां पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।